अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एनटीडीसी, वापडा और बहुत से रिस्कोर्स के पास पेपर्स में भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और आगे एक्सपेक्टेड है कि इस टॉपिक से पूछेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि वैल्यूज़ दी हुई होती हैं रेजिस्टेंसेस की और पावर की, और पूछा जाता है कि सीटी का बर्डन क्या होगा या उसकी बर्डन की वैल्यू क्या होगी। तो बिफोर मूविंग टू द सोल्यूशन ऑफ दीज एमसीक्यूज़, इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज़ मैंने वीडियो के आखिर में शेयर किए हैं, उनके सोल्यूशन बताए हैं। सो बिफोर मूव टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ दोज एमसीक्यूज़, हम लोगों को बेसिक फार्मूलाज और इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये मैंने एक बहुत ही ब्रीफ और छोटी सी वीडियो बनाई है ऑफ फ्यू मिनट्स, ताकि आप इसमें कुछ मिनट्स में आप बहुत सी चीज़ें कवर कर सकें। अच्छा, अब बर्डन ऑन द करंट ट्रांसफार्मर होता क्या? करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बर्डन होता है उसको हम लोग ओहम्स में भी मेजर कर सकते हैं और फार्मूला ऑफ पावर को यूज़ करके यानी कि वीए में भी मेजर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शंस हम लोग को ओहम्स में दिए हुए हैं या वीए में दिए हुए हैं। और बर्डन ऑफ द ट्रांसफार्मर बेसिकली इन 5 वैल्यूज़ पे किसी पे भी डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि जो सी वैल्यू एमसीक्यू में दी हुई है हम लोग वो वाली वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। ये 5 वैल्यूज़ क्या है? नंबर 1 इंटरनल वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकंड कनेक्टिंग लीड्स रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी कनेक्टिंग लीड्स यूज़ की गई हैं उनकी क्या रेजिस्टेंस है। थर्ड नंबर पे इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट पे क्या रेजिस्टेंस है, इनपुट ऑफ द सीटी। उसके बाद सीटी सेकेंडरी रेजिस्टेंस के सीटी के सेकेंडरी पे क्या रेजिस्टेंस है। एंड फिफ्थ नंबर पे डिवाइस इम्पिडेंस इन ओहम्स के जो उस ओवरऑल डिवाइस है सीटी उसकी इम्पिडेंस क्या है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि एमसीक्यूज़ में किस तरह वैल्यूज़ दी हुई हैं और फिर उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग आंसर निकालेंगे। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज़ इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से भी बनते हैं और वो ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि बर्डन को इंक्रीज़ करने की वजह से कौन कौन से फैक्टर्स पे क्या क्या इफेक्ट होगा, और वो एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस में पूछे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर कि अगर बर्डन को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा सीटी का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट करंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वी एक्साइटेशन इंक्रीज़ होगी, कोर की एक्साइटेशन इंक्रीज़ होगी और सीटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि सीटी कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, परमानेंटली बर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस में ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आइदर सीटी विल बर्न और इट विल कीप ऑन वर्किंग, और इस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो उसमें ये चीज़ याद रखनी है कि सीटी बर्डन को एक परमिसिबल वैल्यू से इंक्रीज़ करने की वजह से कम्प्लीटली परमानेंटली बर्न हो जाता है, और उसकी ये सारे फैक्टर्स भी याद रखने हैं। ओके, जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें उन्होंने रिले की रेजिस्टेंस दी हुई है 0.2 ओहम्स, वायर्स की रेजिस्टेंस दी हुई है जो कि 0.2 ओहम्स है, और सीटी की सेकेंडरी की रेजिस्टेंस दी है जो कि 0.2 ओहम्स है। तो इस पर सिंपल फार्मूला लगेगा। अगर पूछा जाए कि टोटल बर्डन क्या है इन ओहम्स, तो हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, दैट वुड बी इक्वल टू 0.6। और अगर उन्होंने बर्डन पूछा हुआ इन वीए, तो अगर हम लोग नीचे देखें तो मैंने वीए में भी बर्डन निकाला हुआ है। वीए का क्या फार्मूला होगा, सिंपली वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट उन्होंने ज़रूर दिया होगा। अगर उन्होंने वीए में बर्डन मांगा हुआ होगा तो उन्होंने करंट की वैल्यू दी होगी। तो अगर सेकेंडरी करंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 एम्पेयर दी हुई है तो हम लोगों ने वोल्टेज किस तरह निकालना है, वोल्टेज का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो हम लोग 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे विद द 5 एम्पेयर तो 3 वोल्ट आ जाएगा, और उस फिर वोल्टेज को दोबारा करंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 5 एम्पेयर तो हमारे पास 15 VA आ जाएगा। ये मैंने एक प्रोसीजर या एक फार्मूला यूज़ किया। इस तरह के डिफरेंट फार्मूलाज हैं पावर के, हम लोगों को पता है V² डिवाइडेड बाय R और I² इंटू R, इस तरह के फार्मूलाज हैं पावर के। तो हम लोग कोई भी पावर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बर्डन की वैल्यू आइदर VA में मांगी होगी या फिर ओहम्स में। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ईजी है। उसमें उन्होंने VA यानी कि पावर की और करंट की वैल्यू बताई हुई है और ओहम में उसकी वैल्यू बोली हुई है। तो हम लोग सिंपली P इज़ इक्वल टू I² R का फार्मूला लगा के करंट की वैल्यू और पावर की वैल्यू इंसर्ट करके हम लोग ईजिली ओहम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ कि रिले हैज़ 1 VA बर्डन एट 20% सेटिंग, इट वुड हैव बर्डन एट 1 एम्पेयर। तो यहाँ पे उन्होंने 20% सेटिंग जो दी हुई है ये करंट की सेटिंग दी हुई है, यानी कि 20% इज़ बेसिकली इक्वल टू 0.2 ओहम्स। अगर हम लोग एनालॉजी लगाएं यानी कि पावर जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द I², यानी कि I² करंट जो है वो पावर के
के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग एनालॉजी लगाएं 0.2 का स्क्वायर इज़ बेसिकली फॉर 1 VA, तो 1 किसके लिए होगा, यानी कि 1 एम्पेयर के लिए क्या वैल्यू होगी, तो 1 एम्पेयर के लिए वैल्यू निकालने के लिए 1 VA डिवाइड बाई 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, जो कि 25 VA निकल सकता है। तो ये बहुत ही ईजी MCQs है, लेकिन हम लोग को सिर्फ इसमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिक्स को यूज़ कैसे करना है। ओके, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।